Hello students, welcome to BBP on online classes. In our previous video session, we were reading the second chapter and its name was The Friendly Mongoose. ओके यानी कि दोस्ताना व्यवहार करने वाला एक एनिमल जिसका नाम क्या है मंगूस. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि एक छोटी सी फैमिली है हैविंग अ हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड. चाइल्ड जो है वो बहुत ही छोटा है एंड दे हैव अ पेट एंड इट्स अ मंगूस. मंगूस जो है वो मेनली काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, नेचर में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और अपने जो भी उनका ऑनर होता है उसके लिए काफ़ी लॉयल भी होते हैं. सो वन डे the wife decided to go to market and she said to her husband that take care of my child while I am not at home, and he was very much bored at home, so he decided to go to the nearby fields. उसने सोचा कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा and there were only mongoose and the child left at the home. So the wife was very suspicious and has a doubt ऑन हर माइंड कि मंगूस जो है वो एक एनिमल है, इसलिए वो उसके बच्चे को किसी ना किसी तरीके की तकलीफ दे सकता है. सो फार वी हैव रेड दैट व्हेन शी returned home from the market carrying a heavy basket, she saw that Mangu was at the entrance and the blood on his face and paws. So she was पहले से ही डाउट में थी, सस्पेशन में थी. तो द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. भर के लाती है. शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने देखा कि मंगूस क्या है, घर के बाहर के साइड में बैठा हुआ है जैसे कि वो उसी का वेट कर रहा हो. ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. और जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा तो वो दौड़ कर उसके पास में गया जैसा कि वो हमेशा करता था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड. फार्मर की वाइफ ने एक बार मंगूस को देखा गौर से और फिर जोर से चिल्लाई, ब्लड, खून. द फेस एंड पोज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड. और उसके फेस जो था और उसका जो पोज होते हैं यानी कि गद्देदार जो पैर होते हैं वो सारे ब्लड से सने हुए थे. यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. वो जोर से चिल्लाती है कि तुम बेकार जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. तो शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, उस समय वो एंगर से अंधी हो चुकी थी. विद ऑल हर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी हिम्मत लगा के, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. उसने जो बास्केट हाथ में ले रखी थी जो क्या थी, भरी हुई थी. किस चीज़ से भरी हुई थी? ग्रॉसरीज से. ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल. उसने वो भरी हुई बास्केट जो है ब्लड से सने हुए मंगूस के ऊपर पटक दी. एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, और भाग कर उस बच्चे के पालने के पास में गई. क्रैडल इज पालना. द बेबी वॉज फास्ट स्लीप. उसने देखा कि बच्चा तो आराम से सोया हुआ है. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग. लेकिन जो फ्लोर है उस पर एक काला सांप जो है वो टोन यानी कि जिसको चिथड़े कर दिए गए हों, फाड़ दिया गया हो यानी कि मारा हो, उसका ब्लड पड़ा है और वो पड़ा है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. उसने फिर सोचा, देखा कि क्या हुआ होगा. शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. वो बाहर आई मंगूस को देखने के लिए. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस. वो उस मंगूस को छूते हुए कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने एक स्नेक को मार डाला और देखो मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया. हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि वहाँ पर मर चुका था और उसकी बॉडी स्टिल पड़ी थी बिना हिले डुले. अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और उस मंगूस को पता भी नहीं था कि उसकी जो ऑनर है, उसकी जो मालकिन है, वो उसके लिए रो रही है. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशनली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस. फार्मर की वाइफ जो कि क्या करी थी, जिसने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और जल्दी से ले लिया, वो अब वहाँ पर बैठकर उस डेड मंगूस की बॉडी को घूर घूर के देख रही थी. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग. फिर उसने देखा कि बच्चा रो रहा है. वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, शी वेंट टू फीड हिम. वो अंदर जाकर उसको खाना खिलाने लगी. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें जो है जल्दबाजी में या गुस्से में आकर किसी भी काम के डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहिए. कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम. तो हमें अपने डिसीजंस जो हैं, अपने
जो भी वर्क्स हैं, जो भी डीड्स हैं, उन्हें सोच समझकर विद द कामनेस जो है उनको फुलफिल करना चाहिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. In our next video session we will do the question answer of this chapter. Thank you everyone.